हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इलस्ट्रेट लॉ। आज हम एक ऐसे केस की कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑफर और एक्सेप्टेंस की बुनियाद को क्लियर करता है। ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। दिस केस चेंज द वे वी अंडरस्टैंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेट्स स्टेप इनटू 1913 कानपुर। एक दिन गौरी दत्त का छोटा भतीजा घर से गायब हो गया। To find him, गौरी दत्त sent his servant ललमन शुक्ला in search of the boy. उन्होंने अपने घर के नौकर ललमन शुक्ला को अपने भतीजे को ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। ललमन तुरंत खोज में निकल पड़ा। After Lalman left, गौरी दत्त announced a reward of 500 rupees for anyone who found and brought back the boy. जैसे ही वह निकल गया, गौरी दत्त ने बाकी रिश्तेदारों और लोगों को बुलाकर एक घोषणा की, जो भी मेरा भतीजा ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 501 का इनाम दूंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ललमन को इस रिवॉर्ड की घोषणा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो तो पहले ही अपनी वफादारी और मालिक के आदेश पर लड़के की तलाश में लगा हुआ था। कुछ दिनों की खोज के बाद ललमन ने लड़के को ढूंढ निकाला और सुरक्षित घर ले आया। लेकिन कुछ समय बाद जब ललमन को इस रिवॉर्ड की घोषणा के बारे में पता चला तो उसने अपने मालिक गौरी दत्त से इनाम मांगा। लेकिन गौरी दत्त ने साफ मना कर दिया और कहा कि जब तुमने बच्चे को ढूंढा तब तुम्हें ऑफर की जानकारी ही नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। अब मामला अदालत पहुंचा। द कोर्ट हैड टू आंसर टू की क्वेश्चंस। कैन अ पर्सन एक्सेप्ट एन ऑफर विदाउट नोइंग इट? क्या ऑफर की जानकारी के बिना उसकी स्वीकारोक्ति यानी एक्सेप्टेंस हो सकती है? Was ललमन शुक्ला's act of finding the boy a valid acceptance? क्या ललमन का काम एक वैध एक्सेप्टेंस माना जाएगा? ललमन शुक्ला's arguments. He argued that he performed the very act required by the offer, finding the missing boy. Since the offer was fulfilled, he should get the reward. उसने कहा, मैंने वही काम किया जो ऑफर में लिखा था, यानी लड़के को ढूंढकर लाना। ऑफर पूरा किया है तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। गौरी दत्त यानी डिफेंडेंट की आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार थी। शी क्लेम दैट ललमन नेवर न्यू अबाउट द ऑफर व्हेन ही फाउंड द बॉय। एक्सेप्टेंस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द ऑफर, अदरवाइज देयर इज नो कंसेंसस। उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि ऑफर की नॉलेज हो। जब ललमन ने लड़के को ढूंढा तब उसे इनाम की घोषणा का पता ही नहीं था। सिंस ललमन एक्टेड विदाउट नॉलेज, देयर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी नो कंसेंसस एड आइडम। बिना नॉलेज के कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ऑब्जर्वेशंस बाय द कोर्ट। द जज एक्सप्लेन दैट नॉलेज ऑफ द ऑफर इज एसेंशियल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ समवन परफॉर्म्स एन एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेंस। Since Lalman had no knowledge of the offer while rescuing the boy, his act could not count as acceptance. The judge made it very clear, अगर किसी व्यक्ति को ऑफर का पता ही नहीं है तो उसका काम एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसेंसस एट आइडम यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ऑफ इलाहाबाद dismissed Lalman's claim and said that there was no valid acceptance because he did not know about the offer. ट्रायल कोर्ट ने ललमन यानी प्लेंटिफ की क्लेम को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, बिना ऑफर की जानकारी के कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और फिर ललमन शुक्ला ने जब हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को मान्यता दी। द हाई कोर्ट upheld ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन। द कोर्ट रूल्ड क्लियरली, नो नॉलेज ऑफ द ऑफर, नो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनल वर्डिक्ट ये था कि ललमन शुक्ला यानी अपीलेंट को 501 का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इन द एंड, to conclude, we can say that the case of Lalman Shukla versus Gauri Dutt gave us a golden rule of contract law. That is, knowledge of the offer is necessary for a valid acceptance. अगर आपको ऑफर का पता ही नहीं है तो आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? This case is still taught as a foundation in Indian contract law, especially when we study offer and acceptance under the Indian Contract Act 1872. So that was the story of Lalman Shukla versus Gauri Dutt. This case teaches us that contracts are not accidents, but they need proper knowledge, intention and acceptance. So if you like this video, please hit that like button, share this video with your friends, family and classmates, and subscribe to my channel Illustrate Law for more such interesting case laws.
See you in the next video.